के अंदर जो कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार की योजना सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन के ऊपर जो खरीफ 22 के अंदर हार्वेस्टिंग और क्रॉप केयर के मशीनरी उपकरण हैं उनका डेमो एक प्रदर्शन किसान भाइयों के लिए रखा गया है। आज के इस कार्यक्रम के अंदर विजयनगर की एसडीएम मैडम भारती जी आने वाली थी, लेकिन कोई अति आवश्यक कार्य हो गया इसलिए वो थोड़ी देरी से पधारेंगी। हमारे बीच में विवेक चौधरी जी तहसीलदार श्री विजयनगर अपना अमूल्य समय निकालकर, आज किसी काम से उनको जाना था, लेकिन उन्होंने कहा जो सबसे अच्छी बात कही वो ये थी कि किसानों का कार्यक्रम है इसलिए मैं सब काम छोड़कर आऊँगा, और वो आए। इसके लिए मैं फार्म परिवार की तरफ से हृदय की गहराइयों से एक बार पुनः उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे बीच में केंद्रीय राज्य फार्म सूरजगढ़ के डायरेक्टर डॉक्टर चंचल साहब भी पधारे हैं, इसके लिए मैं हृदय की गहराइयों से उनका भी धन्यवाद करता हूँ। केंद्रीय राज्य फार्म जयसर के डायरेक्टर साहब सुशांत प्रियदर्शी जी, जो इंजीनियरिंग का कार्यक्रम है और वो इंजीनियर हैं, इंजीनियर डायरेक्टर हैं। 3 फार्म हैं राजस्थान में, उनमें से एक इंजीनियर डायरेक्टर हैं, तो इस बात पर हमें गर्व हो रहा है। और आज इंजीनियरिंग का ही कार्यक्रम है, इसलिए वो भी उपकरणों के बारे में बताएंगे, क्या तकनीक है जिससे किसान भाई कम आर्थिक लागत के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा फायदा ले सकते हैं। हमारे बीच में बीज प्रमाणीकरण संस्था के एससीओ साहब, बीज प्रमाणीकरण अधिकारी श्री डॉक्टर ओम प्रकाश जी पलई भी अपना अमूल्य समय, अब इनको देखिए कि सूरजगढ़ के अंदर बीज अगर क्वालिटी का निकालना है तो इनको दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। केवल ये 3 फार्म ही नहीं और कई प्राइवेट उत्पादक संस्थाएं हैं, उनका भी ध्यान रखना पड़ता है। तो इस मतलब अपने अमूल्य समय में से इन्होंने समय निकाला, हमारे आग्रह पर ये आए। इन्होंने ये तो कहा कि इंजीनियरिंग का कार्यक्रम है, इसमें बीज का क्या काम है। अरे सीड ड्रिल ही नहीं चलेगी तो बीज की बुआई कैसे होगी। इसलिए ये अपना अमूल्य समय निकाल कर आए हैं, इस बात के लिए मैं हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे बीच में रमेश शर्मा जी जो कार्यक्रम अधिशासी हैं आकाशवाणी के, वो हमेशा फार्म के लिए, एनएससी के लिए हमेशा अपना अमूल्य समय देने के लिए आते हैं। और जो एनएससी के द्वारा, जो एनएससी है वो वर्तमान के अंदर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार की एक मिनी रत्न कंपनी है, जो आप सब उत्पादकों की, किसानों की, अन्नदाताओं की संस्था है, जो कि देश के लिए 1963 से गुणवत्ता युक्त बीज पैदा करके रियायती दरों पर देश के हर कोने में हर किसान तक पहुंचाने का कार्य कर रही है। और आप सभी के सहयोग से वर्तमान में 60 फसलों और 600 फसल प्रजातियां देश के हर किसान तक पहुंचाई जा रही है। जो बड़े बड़े विश्वविद्यालय हैं, संस्थाएं हैं, आईसीआर के इंस्टीट्यूट से हैं, उनसे नई प्रजातियों के बीज लेकर यहाँ पर तैयार किए जाते हैं। फार्मों के अंदर ज़्यादातर यहाँ पर आधारीय बीजोत्पादन किया जाता है, यानी प्रजनक बीजों को वैज्ञानिकों की देखरेख में और फार्म अधिकारियों की देखरेख के अंदर तैयार किया जाता है। इसके अलावा फार्म के ऊपर एक ऑर्चर्ड है जो 74 हेक्टर का है, जिसमें किन्नू, मौसमी, माल्टा, अमरूद, अनार, अंजीर का वैज्ञानिक ढंग से फलोत्पादन किया जाता है। इसके अलावा 1 लाख सैपलिंग्स किन्नू, मौसमी, माल्टा, अमरूद, अनार की तैयार की जाती है और देश के किसानों को इन प्रदर्शनियों के माध्यम से ही पहुंचाई जाती है, जिससे कि किसान उन नवीनतम तकनीक की प्रजातियों को अपने खेतों में लगा सके और अच्छा फलोत्पादन ले सके। अच्छा अनाज का, अच्छा दलहन का, अच्छा तिलहन का, अच्छा चारे का, अच्छा सब्जी का बीज पैदा कर सके। और ऐसा आसपास के क्षेत्रों में हो भी रहा है, इस बात पर हमें गर्व महसूस हो रहा है। आज का जो ये कार्यक्रम है वो सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन, जो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार की योजना है, उसके अंदर जो हार्वेस्टिंग उपकरण है और जो क्रॉप केयर का मतलब है जैसे अपन फसल के ऊपर जो स्प्रे करते हैं और करते हैं, तो उनके आजकल नई नई तकनीक के यंत्र आ गए हैं, उसके बारे में जानकारी आपको सुशांत प्रियदर्शी जी भी देंगे। हमारे जगजीत सिंह जी जो इंजीनियर साहब हैं, ये 1.25 लाख के बराबर हैं।
यहाँ सरदारगढ़ फार्म के अंदर सरदार जी जो हैं वो हैं, और ये 1.25 लाख के बराबर है। 1.25 लाख से एक लड़ा हूँ तब गुरु गोविंद सिंह नाम का हूँ। एक बार तालियां जगजीत सिंह जी के लिए। तो आज का जो ये कार्यक्रम है उसमें यंत्रों का प्रदर्शन हो गए। वो राधे श्याम जी खड़े हैं, ये भी हमारे हैं। एक पंकज कुमार जी हैं जो ब्लॉक 4 में इंजीनियरिंग को देखते हैं, तो ये भी यहाँ पर हैं। और ये सारी जानकारी ये सब जो इंजीनियरिंग के लोग हैं ये आपको देंगे, क्योंकि हम तो बीज पैदा करने के अंदर जो हमारी डिग्री है वो MSc PhD एग्रीकल्चर में, लेकिन ये जो है वो इंजीनियर हैं, ये आपको बताएंगे कि भाई कोई यंत्र है वो कैसे चलता है कैसे नहीं चलता है। तो इसमें हमें आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि आप लोगों को इस जानकारी से फ़ायदा मिलेगा। और इसके अंदर एक हम वेजिटेबल किट भी हर एक किसान को देंगे, जो भी किसान यहाँ आए हुए हैं उनको देंगे। और जो है इस वेजिटेबल किट में जो है पालक है, मूली है, धनिया है, गाजर है, इनके बीज थोड़े थोड़े डाले हुए, ये अच्छी तकनीक के बीज हैं। इनको आप अपने किचन गार्डन, जो किसान आजकल क्या कर रहा है कि बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि किसान खेती में जो है वो अनाज तो पैदा कर रहा है, दलहन और सब्जी कम पैदा कर रहा है, और अपने घर की सब्जी भी बाजार लेने के लिए जा रहा है। तो हम ये चाहते हैं, NSC ये चाहती है कि NSC के बीजों को, NSC का सपना समृद्ध किसान हो अपना, इसमें लिखा हुआ भी है यहाँ पर, NSC का सपना समृद्ध किसान हो अपना। यानी ऐसी आप सब्जी पैदा करें जिसके अंदर ये जो भी अपने एग्रोकेमिकल्स होते हैं उनका प्रयोग ना करें, ऑर्गेनिक खेती करें। उससे क्या है कि और अपनी मिट्टी को बचाएं। आज हो क्या रहा है कि अंधाधुंध अपन उनका प्रयोग कर रहे हैं, खाद का, रासायनिक खादों का, उससे अपनी जमीन खराब हो रही है। आगे आने वाली पीढ़ी भी हो सकता है कि अपने को ये कहे कि अपने पूर्वज जो है अपनी जमीन को खराब करके चले गए और इसमें कोई पैदा नहीं हो रहा है, बंजर करके चले गए। तो इसलिए मैं आप सबको इस कार्यक्रम के अवसर पर यह भी कहना चाहता हूं कि जो किसान खेत में जो भी पैदा कर रहा है, साथ में कुछ एरिया के अंदर सब्जी लगाएं और उस सब्जी को अपने घर के लिए ही प्रयोग करें, चाहे तो उसमें रासायनिक खादों का प्रयोग ना करें। अगर कोई कीड़ा वीड़ा है तो उसके अंदर जो छाछ वगैरह होती है, छाछ आपके घरों में होती है, गोबर की खाद का प्रयोग करें। और छाछ के अंदर नीम के पत्ते सड़ाकर आप उसका स्प्रे के रूप में इस्तेमाल करें तो भी कीड़े मर सकते हैं। कीड़े मारने के लिए कोई किसी ने दिमाग में अगर बैठा दिया हो कि केवल एग्रोकेमिकल से ही मरते हैं, कम से कम घर की सब्जी के लिए जो है उसका प्रयोग एग्रोकेमिकल का, रासायनिक का मत करें, ऐसा मेरा निवेदन है। और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं यही कहना चाहूँगा कि आप ध्यान से हर एक जो यंत्र है वो कैसे कार्य करता है उसको समझें, समझने की कोशिश करें और समझें, और उसको यंत्र को का प्रयोग जो है अपने खेत में करें और कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाएं। यही मिनिस्ट्री का उद्देश्य है, यही कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के उद्देश्य से ये जो है कार्यशाला, ये जो प्रदर्शन किया जा रहा है। साथ ही एक बार पुनः हृदय की गहराइयों से मंचासीन जो किसान बंधु हैं और जो सामने बैठे हैं और आसपास के जो भी जुड़े हुए हैं अपने किसान, उन सब से मैं आज के इस कार्यक्रम में पधारने के लिए बहुत बहुत एक बार हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं। और मैं अपना वाणी को विराम देते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए